दिल्ली राज्य की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। विजय शेखर गुप्ता जी, ऐसा क्या लगा कि आपको ये बीड़ा उठाना चाहिए? सामाजिक लड़ाई, आपको तमाम सामाजिक दल, तमाम सामाजिक संगठन है, लेकिन अभी चुनावी माहौल चल रहा है, लेकिन आपने ये बीड़ा उठाया। दिल्ली राज्य एक एक परिवार से मेरा परिवार है। अगर मेरा परिवार तकलीफ में है तो विजय शेखर गुप्ता अपने हर परिवार की लड़ाई में उसके साथ खड़ा है, कभी भी पीछे नहीं हटने वाला। आबकारी नीति को लेकर सर, जिस तरीके से बीजेपी दिल्ली भी अगर टीम की हम बात करते हैं तो लगातार वो लड़ाइयाँ लड़ते हैं, क्या आपको लग रहा है उनका समर्थन मिलेगा आप सबको? मैं किसी राजनीतिक पार्टी के तौर पर यहाँ नहीं आया। मैं दिल्ली का अपने को असली बेटा कहता हूँ। मैं दिल्ली का असली बेटा के तौर पर यहाँ पे आया हूँ और मैं कहता हूँ अगर कोई राजनीतिक पार्टी आके समर्थन अपना देती है तो उसका स्वागत करते हैं। एक अंतिम सवाल करूँगा, केजरीवाल जी भी अपने को दिल्ली का बेटा कहते थे और कभी भी कहते हैं। अरविंद केजरीवाल हरियाणा के केजरीवाल गांव से आता है तो दिल्ली का बेटा कैसे हो गया? तो मैंने दिल्ली में जन्म लिया है, दिल्ली में पला बड़ा हूँ। मैं दिल्ली का असली बेटा हूँ, वो दिल्ली का नकली बेटा है, तो झूठा बेटा है, तो दिल्ली की महिलाओं को और दिल्ली की युवा पीढ़ी को सिर्फ बर्बाद करने आया है, इसके अलावा कुछ करने नहीं आया। क्या लग रहा है 25 के चुनाव में दिल्ली में आएंगे तो क्या आप विरोध में उतरेंगे आम आदमी पार्टी के? मैं बिल्कुल अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की सरकार और की आम आदमी पार्टी के खिलाफ खड़ा रहूंगा। क्या चुनाव लड़ेंगे आप विजय शेखर गुप्ता जी 25 में? ये समय बताएगा भाई साहब। गुप्ता जी, केजरीवाल जी कहते थे मैं दिल्ली का बेटा हूँ, कोई बेटा अपने घर के बराबर में शराब की दुकान खुलवाता है क्या? भाई साहब ये बात मुझसे नहीं, आपको अरविंद केजरीवाल से पूछनी चाहिए कि भाई अगर आप दिल्ली के बेटे हैं तो दिल्ली के एक घर के आगे आप शराब के ठेके क्यों खुलवा रहे हैं? मैं कहता हूँ अगर मैं दिल्ली को अपने को दिल्ली का असली बेटा कहता हूँ, आज मैं लड़ रहा हूँ उसके लिए। मैं आपको लगता है कि ये सरकार आपकी बात सुनेगी? ऐसा सुननी पड़ेगी। आपको पता है दुनिया में अनशन से बड़ा कोई आंदोलन नहीं होता। अगर अरविंद केजरीवाल को लगता है कि मेरी कुर्बानी लेकर अगर दिल्ली को शांति दे सकता है तो मैं अपनी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। मेरे दिल्ली के परिवारजन को सुख मिल जाए, शराब के ठेके बंद हो जाए, इससे ज़्यादा मेरे को कुछ नहीं होगा। क्या ठेकों को लेकर ठेके को लेकर क्या आपको डरा धमका भी जा रहा है? मेरे को कुछ 3-4 दिन पहले 2 धमकी मेरे फोन आए थे प्राइवेट नंबर से, जिसकी मैंने इतना यहाँ के डीसीपी हर्षवर्धन को मैंने ऑलरेडी दे रखी है। हाँ, लेकिन पिछले रविवार को जब ये दुकान खुली, SHO और एडिशनल SHO यहाँ का विधायक रवि विशेष और आबकारी डिपार्टमेंट के लोग आए, इन महिलाओं को फोर्सफुली डरा धमका कर मतलब ये कहते हैं कि आप सरकारी काम में बाधा डाल रही है। भाई साहब, शराब बेचना क्या सरकारी काम में बाधा डालना है? अगर कोई मेरी बहन बेटी, मेरी माँ अगर इस नशे का विरोध करती है तो क्या सरकारी काम में बाधा है? तो कहते हैं कि आपको जेल में डाल देंगे, आपको तिहाड़ भेज देंगे, आपके खिलाफ FIR करेंगे। भाई साहब, विरोध करना भारत के संविधान में हर व्यक्ति का अधिकार है और दिल्ली पुलिस ने खासकर यहाँ के SHO दीपक कुमार ने इनको अपने समान अधिकार से वंचित करने का प्रयास किया है। गुप्ता जी, एक सवाल और, अधिकतर शराब की दुकानें जो अब खोली गई है हॉस्पिटल के बराबर में, या किसी के घर के बराबर में, या स्कूल के बराबर में खोली गई है, ऐसा क्यों करा है सरकार ने? अरविंद केजरीवाल को सबसे पहले तो अपने शीश महल में चाटने के खोलने चाहिए ताकि सुनीता केजरीवाल शराब पिए, अपने उसका बेटा जो भी है नालायक वो शराब पिए। फिर दिल्ली की जनता ने क्या बिगाड़ा उसका? कहीं स्कूलों के बराबर में, कहीं हॉस्पिटलों के बराबर में। भाई साहब, मैं क्या कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल सिर्फ दिल्ली की युवा पीढ़ी को और दिल्ली की महिलाओं को बर्बाद करने के लिए आया है, इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। ठीक है। तो एक नारे करते शॉट बना लो, एक नारे से शॉट बना लो भाई, स्टार्टिंग में डलवा देना, ठीक है? हाँ, एक रुक जी। TT24 दिल्ली न्यूज़ से मैं तुलसीदास। ये गुप्ता जी का कहना है कि आगे भी ये आंदोलन चलता रहेगा, चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं है। अगर ये दुकानें बंद नहीं हुई तो आगे भी ये चुनाव ये करते रहेंगे। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं सर? मैं छतरपुर विधानसभा से रामकुमार यादव। ऐसा विजय शेखर गुप्ता अगर 7 दिन से यहाँ अनशन पर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं ये आम जनता के हित में बैठे हैं। आज यही भाई साहब हैं
कि जो दिल्ली के लिए एक नीचे जो लोग जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को सुनने के लिए तो उनके कार्य करवाने के लिए आगे आए थे। दिल्ली में क्या इतने राजनेता हैं नहीं है कि जो अगर इनसे पहले कोई आता हो या करता। आज विजय शेखर गुप्ता जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि जो आज मुख्यमंत्री कहता था कि पानी फ्री बिजली फ्री, जो झूठे वादे करके आज शराब के ठेके खुलवा रहा है। ये शराब के ठेके कहीं ना कहीं ये क्षेत्रवासियों के लिए हानिकारक है, क्योंकि एक के साथ एक फ्री आप शराब तो दे रहे हो, पर इस शराब से कितना क्या लॉस होगा। जो आगे की पीढ़ी जो बच्चे हैं इनका भविष्य बिगड़ेगा। स्कूलों के मैंने सुना है कि सरकारी स्कूलों के पास शराब के ठेके खुले हैं, क्या ये सही है? क्या ये बच्चे देखेंगे या यहाँ से चलते उतरते हुए बच्चे देखेंगे तो वो क्या उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा? आज भाई साहब को 7 दिन से भूखे बैठना पड़ा, तो ये इनकी नाकामी है। और जो आज जेल में जो मुख्यमंत्री बैठे हैं वो उनकी कहीं ना कहीं गलतियाँ हैं। सर आजकल लोग कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, अपनी विधायकी के लिए लड़ रहे हैं, सीट के लिए लड़ रहे हैं, तो गुप्ता जी शराब के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के दर्द में अपना दर्द समझते हैं। कहने को ये कहते हैं हम दिल्ली के मालिक हैं जी, दिल्ली के असली बेटे हैं जी। इस तरह से दिल्ली का बेटा हम हैं जी। इस तरह से क्या कोई बेटा अपने घर के बाहर, घरों के बाहर महिलाएं बैठी हैं, जाती हैं, बच्चे पढ़ते हैं, क्या बात टीके खुलवाएगा? मगर असली बेटा होगा तो वो क्या करेगा? वो उसको बंद करवाने की कोशिश करेगी। आज वही काम जो है हमारे विजय शेखर गुप्ता जी कर रहे हैं और उनको आज हम समर्थन दे रहे हैं। मैं मॉडल टाउन से उठकर यहाँ पे आया हूँ और रोज़ आता हूँ यहाँ पे। क्यों? इनके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि शराब के लिए आज देश जो है ना, हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और आगे तीसरी की तरफ बढ़ रहे हैं। मगर अगर हमारा भविष्य जो है, हमारी युवा पीढ़ी वो अगर शराब के नशे में धकेली जाएगी, क्या हम बन पाएंगे? खोखला राष्ट्र बनता है उससे। और ये अच्छा राष्ट्र बनाने की ये सपने दिखाते रहे। स्वराज मॉडल, लोकपाल बिल, इस तरह की बातें कर कर जो आदमी आया हो, आज वो उसके सरकार का एक भी नुमाइंदा अधिकारी, किसी भी विभाग का जो आबकारी विभाग है, कोई यहाँ पे आया नहीं। कोई डॉक्टर की क्या कैसा स्वास्थ्य है, कोई नहीं। यहाँ से इनकी एक सीरियसनेस पता लगती है कि आम नागरिक के प्रति इनकी वफादारी कितनी है। ये बिल्कुल करप्ट हो चुके हैं, जो सिर्फ सत्ता के लालच में आज जेल में। कोई हमारे भारत की राजनीति में कांग्रेस ने राज किया, उनमें फिर भी नैतिकता थी। कोई एलिगेशन लगता था, एलिगेशन के ऊपर ही इस्तीफा ले लिया जाता था। आपने देखा कई मंत्रियों ने, कैबिनेट के मंत्री ने, कई पीएम ने जो है इस्तीफा दिया है, मगर एक मुख्यमंत्री जो जेल पहुंच गया है, 4 मंत्री जेल में हैं, मगर उसके बाद भी क्या हो रहा है? इस्तीफा नहीं दिया जा रहा। तो यहाँ से पूरा सच सामने आ रहा है। ये कितने आम आदमी पार्टी की सरकार है, कितने खास आदमी की सरकार है। हम ठेका जो है यहाँ नहीं बोलने देते। अगर सर गुप्ता जी अनशन पे बैठे हैं, कोई आया नहीं पूछने के लिए, अगर वैसे तो हम कहते कोई समस्या नहीं है, अगर कोई समस्या होती है तो आप क्या करेंगे? ये आप इसको चेतावनी समझिए या कुछ भी समझिए, ये प्रदर्शन उग्र होगा। अगर इनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होती है, जिस तरह से ये अंधी बनकर, अंधी बहरी गूंगी बहरी बनकर सरकार जो काम कर रही है ना, अगर ये ऐसा ही चलता रहा और इनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हुई तो यहाँ ये प्रदर्शन उग्र हो जाएगा। अभी गांधी की राह पर है, फिर भगत सिंह की राह पकड़ते हैं। चेहरा पुराना सर अगर कुछ हुआ गुप्ता जी को तो आप कहाँ तक जाएंगे? इन्होंने कहा कि हमारी कांग्रेस है, वो भी है। अगर आपने गलतियाँ करी, गलती का सुधार हो सकता है। ये 7 दिन से बैठे हुए हैं, तो उसके लिए आपको ऐसा करना चाहिए कि आप यहाँ पे जो है ये बंद करवाया जाए। और मैं भाई साहब से एक आपसे और एक भाई साहब एक ऐसे हैं कि सरकार के मुख्यमंत्री जी को जिस पे कार्य करना चाहिए वो कार्य करना चाहिए था। आज हम को जो नक्शों से बाहर छोड़ा दिया गया, वो चीज़ें आप छोड़िए और आज ये शराब के ठेके खुलवा रहे हैं। बताओ, या जो भी आपकी तरफ से गलतियाँ की गई हैं उन गलतियों को सुधार करके अभी आया नगर में बिल्डोजर चल रहा था, भाई साहब और भाई साहब ने कहा कि अगर बिल्डोजर तो मेरे ऊपर से निकल के रहेगा। तो भाई साहब को ये मानता हूँ कि भाई साहब अगर प्यार से आपको संस्कार करते तो भाई ठीक है, आप गलत कर रहे हैं, आप सुधार करें। हम भाई साहब का समर्थन करते हैं। सभी विधानसभाओं में समझते हैं। मैं यही
शहरी सरकार से कि ये जो आज माफिया दर्ज कर रही है, ये गलत नीति कर रही है, जो शराब के ठेके खोल के या जो आज गरीब जनता को बेवकूफ़ बना के कि जी हम अंतरिक्ष कॉलोनी को पास करेंगे, इनको अधूरा छोड़ छाड़ के आप क्या दिखलाना चाह रहे हो आप गरीब जनता को? या आज विजय शेखर गुप्ता जी आज मीडिया पे आए हैं, या मान के चलो जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, क्या कारण ये तुम्हारी नाकामी है? इस नाकामी को देखना चाहिए और इस नाकामी को कहीं ना कहीं सुधारने का प्रयास तो अपना करना चाहता है। आपने देखा कि कितने मुख्यमंत्री आगे बने, कितने राज्यों में बने, अगर उनको बस कोई भी भ्रष्टाचार का अगर कोई भी आया है तो उनने अपना इस्तीफा दिया है। मुख्यमंत्री का इस्तीफा देने को उन्हें क्या परेशानी हो रही है, क्या दर्द हो रहा है उन्हें कि मैं मुख्यमंत्री हट जाऊंगा तो इसका मतलब मेरे को कुछ रहेगा नहीं। आप अगर नीचे धुले हुए हैं शराब की गलत रणनीति में तो आज आपको डर नहीं लगता? आप जान चुके हैं अगर जांच सही निकलते हैं तो लोग आपका समर्थन केजरीवाल इसके लिए इतनी जो गलत स्थिति बना दी है आज। ये हम संक्षेप में दिल्ली न्यूज़ से मैं तुलसीदास में कह रहा हूँ, अगर गुप्ता जी को कुछ भी होता है तो करोल बाग के दिल्ली के बहुत सारे नेता, बहुत सारे लोगों का ये कहना है अगर गुप्ता जी को कुछ भी होता है तो इस आंदोलन को बहुत आगे बढ़ाया जाएगा। और ये आंदोलन आज तो गांधी जी के राह पे चल रहा है, लेकिन आगे ये आंदोलन कहाँ जाएगा क्या है, अगर गुप्ता जी को कुछ भी होता है और ये ठेके बंद नहीं होते तो मैं तुलसीदास की दिल्ली